हेलो दोस्तों, देखिए ये डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की थर्ड क्लास है। इससे पहले देखिए 2 क्लासें मैं पढ़ा चुका हूँ और यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे जाकर आप लोग देख सकते हैं, जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। तो आज की जो क्लास है थर्ड क्लास है और टाइम ना वेस्ट करते हुए आज देखते हैं आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 का 80% कितने हैं। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को समझा चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 24 का 80 कह रहा है ना, 24 80 का कितने प्रतिशत है। तो देखिए जिसके साथ में का लगा है उसको आपको बट्टे में रखना है, 24/80 करना है, इनटू आप लोग 100 कीजिएगा। देखिए 0 से 0 और 8 से डिवाइड कीजिए, 8 3 24 हो जाएगा। तो 3 × 10 करो कितना हो जाएगा आपका 30% हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 कह रहा है, फिर देखिए बड़ा कोष्ठक लगाए 17 प्लस फिर मझला कोष्ठक, फिर कह रहे हैं 2 प्लस कह रहे हैं 5 × 2। तो देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे आपके 3 कोष्ठक होते हैं, ध्यान रखना है। एक तो देखिए ये सबसे छोटा होता है, ये मझला कोष्ठक होता है और ये बड़ा कोष्ठक होता है, समझा ना। तो देखिए जब भी आपके तीनों कोष्ठक एक साथ आ जाए, ठीक है, या 2 कोष्ठक आए, तो आप लोग क्रम याद रखना है। ये सबसे छोटा होता है, ये मझला होता है और ये बड़ा होता है। तो सबसे छोटा वाला सबसे पहले हल किया जाएगा, उसके बाद मझला कोष्ठक किया जाता है, उसके बाद बड़ा कोष्ठक हल किया जाता है, समझा ना। तो हल करने का भी क्रम होता है, ध्यान रखना है कि कोष्ठक को भी हल करने का क्रम होता है। सबसे पहले क्या करना होगा, छोटा कोष्ठक, उसके बाद मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक हल करना है। तो हमसे क्या देखो क्या कह रहा है 4 और कोष्ठक लगाए 17 प्लस मझला कोष्ठक कह रहा है 2 प्लस 5 इंटू कितना कह रहे हैं 2 मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक, समझा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 17 प्लस मझला कोष्ठक 2 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, कोष्ठक बंद, समझा नहीं। 10 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्ठक लगाए, ठीक है 17 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। अब देखिए बड़ा कोष्ठक 4। अब देखिए इन दोनों में क्या है प्लस चिन्ह लगे, तो जोड़ लीजिएगा 7 2 9 और कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। अब 4 का गुणा करो, 4 × 9 करोगे कितना हो जाएगा 36 3 और 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 116। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 150 रुपये का 12% कितना होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करना है आपको, बहुत सरल क्वेश्चन। देखिए डीएलएड एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा। देखिए जो भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इनका घर पे रिवाइज भी करो, ठीक है। वीडियो को रोक के आप पहले कोशिश करो लगाने की, ठीक है। उसके बाद जब ना समझ में आए तो इसको दोबारा से देख लीजिएगा, उसके बाद लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 150 का 12% ज्ञात करना है, तो 150 गुणे, ठीक है। तो 12% ज्ञात करना है। देखो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना होगा 100, ठीक है। 0 से 0, अब 5 से काट दो, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 से काटो कितनी बार कटेगा 6 बार। तो ये हो जाएगा 6 × 18, समझे ना। कह रहे हैं 150 का 12% कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक बगीचे की लंबाई कह रहे हैं 115 मीटर है तथा चौड़ाई कह रहा है 45 मीटर है। तो कह रहे हैं बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी। तो देखिए बगीचा है तो देखो आयताकार है ऐसे करके है। अब जिसकी जैसे लंबाई कितनी दे रहा है 115 मीटर लंबाई दे रहा है और 45 मीटर चौड़ाई दे रहा है, समझे ना। अब क्या करना है, बगीचे को चारों तरफ तार से घेरना है ऐसे करके। अगर चारों तरफ तार से घेरना है तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आयताकार बगीचा है तो हम लोगों को क्या निकालना होगा, परिमाप निकालना होगा। क्या निकालना होगा, आयत का परिमाप। और देखिए पिछले वीडियो में आप लोगों को आयत के परिमाप के फॉर्मूले बता चुका हूँ, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होता है तो देख लीजिएगा, आयत का परिमाप इक्वल टू 2 कोष्ठक में क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, समझा है। तो देखो 2 और लंबाई कितनी दे रहा है इसकी 115, तो यहाँ पे 115 प्लस चौड़ाई कितनी दे रहा है 45 दे रहा है। तो इसको प्लस कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 और प्लस 5 करेंगे 10 हो जाएगा, 4 और 5 और 6, तो ये हो जाएगा 160, क्लियर नहीं। तो 160 × 2 कर लीजिएगा 320। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 320 मीटर लंबा तार चाहिए हमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे 2 संख्याओं का मासा दिया 15 और कह रहे हैं उनका गुणनफल 9 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो देखो मासा आपका कह रहा है मासा इक्वल टू कह रहा है 15, ठीक है। सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। मासा दिया 15 और कह रहे हैं गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल कितना दे रहा है, संख्याओं का गुणनफल दिया है 900
और हमसे कह रहे हैं लासा ज्ञात कीजिएगा। क्लियर नहीं? तो देखिए एक फार्मूला होता है मासा गुणे लासा बराबर क्या होता है कि संख्याओं का गुणनफल हो जाता है। यहाँ पे फार्मूला लिखिए मासा गुणे लासा बराबर क्या हो जाता है संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनफल लिख लो संख्याओं का, गुणनफल लिख लीजिएगा। क्लियर है नहीं? तो देखिए संख्याओं का गुणनफल नहीं लिखा है हमने, शॉर्ट में लिख दिया गुणनफल। आप लोग चाहो तो ऐसे लिख लो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, जो दो संख्याएं होती है ना, दो संख्याओं का क्या दिया जाता है? ठीक है, लासा मासा दिया जाएगा। कह रहे हैं ना दो संख्याएं कह रहे हैं, तो दो संख्याओं का लासा मासा दिया जाए तो यहाँ पे रख दो। गुणनफल पूछा जाए तो यहाँ से निकाल सकते हैं, समझे? तो हमसे मासा दिया, गुणनफल दिया, लासा पूछा गया। क्लियर नहीं? तो मासा दिए तो मासा की जगह रख दो इनटू लासा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? अब गुणनफल कितना दिया गया? 900, तो इसकी जगह 900 रखो। तो हमें क्या चाहिए? लासा चाहिए ना, लासा। तो 900 बटे कितना हो जाएगा आपका 15। तो यहाँ पे 15 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार कटेगा? 6 बार। ठीक है, तो एक जीरो और आ जाएगा। 15 गुणे 90 करो, ठीक है, वो सॉरी 15 का भाग 90 में करो, 6 बार जाएगा तो एक जीरो 60 हो जाएगा। तो इसका जो लासा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 60 आ जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 56, 70, 84 का लासा ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए लासा निकालना आप लोगों को बता चुका हूँ। देखिए 56, 70 और 84 का जब भी आपका देखो लासा पूछा जाए तो आप लोग बेसिक तरीके से निकालो जो आपकी, ठीक है, जो गुणनखंड विधि होती है, जैसे हम लोग यहाँ पे भाग करके निकालते हैं फैक्टर विधि, तो उसी को आप लोग लगाइएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे 35 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 42 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 2 से करेंगे तो ये 14 और ये 35 और ये हो जाएगा आपका 21। अब फिर 2 से चला जाएगा यहाँ पे कितनी बार? 7 बार, 35 और 21। अब देखो 3 से जाएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 35 हो जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब 5 से जाएगा, देखो 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे 7। ठीक है, तो अब 7 से जाएगा तो 1 1 1 हो जाएगा। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया? ठीक है, लासा पूछा गया। तो लासा में क्या करना है आप लोगों को? इनका गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणे 5 कर लो, कितना हो जाएगा? 8 × 40 हो जाएगा और 7 तिया कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। समझे नहीं? देखो गुणा करने का तरीका आप लोग देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 5 करो, 8 × 40 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब देखिए जीरो आ जाएगा, एक 4 का एकम करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840 आंसर आएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 54 के अपवर्तक ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए 54 के अपवर्तक पूछा गया है। ठीक है, तो अपवर्तक पूछा है, ध्यान रखना है कि आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 54 के अपवर्तक पूछ रहे हैं तो आप लोग कुछ नहीं करना है, 54 के फैक्टर बना लीजिएगा। समझे ना? तो एक तो फैक्टर ये बनेगा 54 गुणे 1 करेंगे तो 54 एकम 54 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर बनाइए, देखिए 27 दूनी कितना होता है? 54 हो जाता है। तो 18 तिया कितना होता है? 54 होता है। और देखिए 9 गुणे 6 करेंगे 54 हो जाएगा। और भी देखिए करके देख लीजिए, कोई भी फैक्टर बन रहा हो तो इसके अलावा अब तो कोई बनेगा नहीं। तो इस संख्या को आप लोग लिख दीजिए 1 2 3 6 9 18 27 और 54। समझे ना? तो ये हो गया इसका अपवर्तक हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 30 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि 30 के अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड पूछा गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 30 लिखे और इसके फैक्टर कर लो। समझे? 2 से काटो कितना हो जाएगा आपका 15, फिर 3 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1 हो जाएगा। समझे ना? तो यहाँ पे जो देखिए 30 के जो गुणनखंड बन रहे हैं वो आप 2 गुणे 3 गुणे 5 कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। गुणनखंड विधि द्वारा कह रहे हैं 120 और 300 के मासा ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए 120 और 300 का मासा पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग 120 के फैक्टर बनाएंगे। तो देखिए 120 के आप गुणनखंड करो, 2 से काटो 60 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 30, फिर 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 15। समझा ना? अब देखो 3 से कटेगा 5 आएगा और यहाँ पे 5 से कटेगा 1। तो इसको आप लोग लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या आएगा 3 गुणे 5। अब इसी तरह आप लोग 300 के फैक्टर बनाने होंगे। ठीक है, 300 के जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 2 से काटो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा,
फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से, फिर 5 से, समझे ना, 1 आ जाएगा। तो इसका जो बनेगा 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 5 गुणे 5। तो हमसे क्या पूछा गया, देखो मासा पूछा गया, ध्यान रखना है। देखिए मासा में क्या होता है कि जब भी मासा निकालते हो हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब समझ रहे हैं, जो चीज़ हमें कॉमन मिलेगी। तो यहाँ पे देखो दोनों में देखो 2 कॉमन मिल रहा है, 2 लिखना है। यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, 2 लिखना है। यहाँ पे देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3 लिखना है। यहाँ पे देखो 5 कॉमन आ रहा है तो 5 लिखना है, समझा ना। तो इसका जो मासा आ जाएगा 2 गुणे 2, 3 गुणे 5 इतना आ जाएगा। अब चाहो तो आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4, 4 तिया 12, 12 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा 60 आंसर हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे 5/6 कह रहे 2/3 का अंतर कितना होगा। तो हमें अंतर निकालना है, ठीक है। तो अंतर निकालना है, कह रहा है 5/6 और -2/3 अंतर निकालना है, तो बीच में माइनस करना होगा, क्लियर नहीं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का इधर कर लो, 5 दिया कितना हो जाएगा 15, माइनस से लगाना, 6 का इधर करो, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और नीचे आपस में करो 6 तिया 18, समझे। देखो 15 में से 12 गया कितना बचेगा 3, और बटे कितना हो जाएगा 18, तो 3 एकम 3, 3 18। तो ये जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के 10 क्वेश्चनों को देखा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।